अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी मान में रखे। अच्छा, अभी मैं बाहर जा रही थी तो मुझे बाजी फरीदा ने बताया कि बाजी जो बहुत बहुत मशहूर फैमिली थी, जोड़े वाले, उनकी वाइफ का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनके लिए दुआ करना। लेकिन मैंने ना एक रिश्ता करवाया था, कश्मीरी फैमिली का रिश्ता करवाया था, तो ऑलमोस्ट प्रोसेस में था तो डन हो गया था। बड़े खुश थे बेचारे। तो आज ना बाजी सुगरा ने मुझे फ़ोन किया, रो रही थी। मैं तो डर गई। मैंने कहा बाजी क्या हुआ? कहते हैं कि रात को मेरी बच्ची गई है बच्चों को मस्जिद में लेने के लिए, तो रास्ते में उसकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, उसको समझ नहीं लगी तो उसका एक्सीडेंट हो गया। अभी बच्चों को उसने मस्जिद से नहीं उठाया था, तो बच्ची अल्लाह पाक ने करम किया, वो मतलब उसका एयर बैग भी खुल गया और उसको चोटें तो बहुत ज़्यादा लगी हैं, एक टांग भी उसकी टूट गई है। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको शिफाए कुल्ली ता फरमाए। बाजी को नज़र लगी। मैंने कहा बाजी इधर तो अभी हमने कुछ बताया भी नहीं था, लेकिन फैमिली में भी कुछ लोग होते हैं ना, नज़र बहुत, मेरे बहन भाइयों, नज़र पत्थर फाड़ देती है। कोई भी आप अपना काम करें, कुछ करें, चाहे 10 पेनियाँ निकाल दें, 1 पाउंड निकाल दें, 50p निकाल दें, सदका निकालें, डेली बेस पे सदका अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा करता है। सदका बहुत ज़रूरी है। हम लोग फिर इधर उधर लापरवाही करना शुरू कर देते हैं। कोई भी घर से भी निकले ना, थोड़ा सदके के डब्बा बना लें अपने घर में, उसमें सदके के पैसे डाला करें। सदके से बहुत आने वाली मुसीबतें तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। और किसी की नज़र भी लगी हो तो वो भी अल्लाह पाक करम करता है। अल्लाह पाक इस बच्ची को शिफा दे। हॉस्पिटल में है और अम्मी बहुत अपसेट थी। और मुझे एक बात की इतनी खुशी हुई कि जिस फैमिली के साथ उन्होंने रिश्ता किया है, वो पूरे फैमिली ख़ानदान वहाँ पे हॉस्पिटल में पहुँच जाए। मैं ये होते हैं असली और नस्ली लोग, अच्छे लोग। हालांकि अभी रिश्ता ही हुआ था ना, तो वो जिसका रिश्ता हुआ ना, छोटी बहन का रिश्ता हुआ है, जो बड़ी बहन का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन वो लड़के वाले उधर हॉस्पिटल में पहुँचे हुए हैं और मुझे बहुत खुशी हुई है। इस तरह एक दूसरे के, देखें आप किसी की खुशी में शामिल हो ना हो, नेवर माइंड, लेकिन हर बंदे के दुख सुख में ज़रूर शरीक होना चाहिए। अच्छा सुने, एक मैंने आपको बताया था नदीम भाई, जिन्होंने कि वो जो जाजी लोग आ गए थे, जिन्होंने हमारे साथ शुरू कर दिया था फ्रॉड करना। 3 औरतें और 2 आदमी, जो नदीम भाई ने उनको एक्सपोज किया था और हम तक ये पहुंचा था। उनकी बेटी का रिश्ता था, मैंने आपको बताया था। 23 ओल्ड थी, माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची थी। तो आज मैं कहीं भी गई तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि हमें बाट कश्मीरी रिश्ता चाहिए। तो मैंने जल्दी से नदीम भाई को कॉल लगाई। मैंने कहा नदीम भाई यहाँ पे मैं आई हूँ, ये कश्मीरी हैं, बहुत अच्छा रिश्ता है, तो इनको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। कहते भाई जो आपने प्रोफाइल दी थी वहाँ तो माशाल्लाह बातचीत तो मुकम्मल हो गई। मैंने कहा है नदीम भाई इन्नी बड़ी न्यूज़ तुसी गोडे दबाई सी? कहते नहीं बाजी, जो लड़की वाले हैं वो कनाडा गए हुए हैं, तो इंशाल्लाह वो वापस आते हैं, बात हमारी पक्की होगी है। आपने भी दुआ करनी है इनकी बेटी के लिए और आपने इसका लिंक नहीं भेजना। और सुने, बहुत ही प्यारी सिस्टर है, लंदन से उन्होंने भी मुझे कॉल किया। मज़ा आ गया कसम से। इतनी इतनी वो फनी बाजियाँ, इतने मजाक कर रही थी, मतलब दिल खुश कर दिया। ऐसी बाजियाँ फ़ोन करती हैं ना, दिल खुश कर दिया। कुछ इस तरह की उन्होंने बातें की। मैंने कहा बाजी आपका रिश्ता क्या? कहते हैं बेटी का रिश्ता होता है। तो मैंने कहा प्रोफाइल बनाए। कहते तेरिया प्रोफाइल व्हाट्सएप से पढ़ के मैं राती खाबा च प्रोफाइल नजर आती हैं, तो मुझे अच्छी तरह पता चल गया प्रोफाइल कैसे बनाते। मैंने कहा नहीं आप अपनी बेटी को बोलें। कहती है मैं मजाक कर रही हूँ, प्रोफाइल बनी हुई है गौर से सुने। इनकी बेटी 30 साल की है, माशाल्लाह हाई एजुकेशन है, बहुत अच्छी जगह पे बच्ची जॉब कर रही है। लेकिन सैयद अहले तशी रिश्ता चाहिए। सैयद अहले तशी 30 साल की लड़की है, चाहे लंदन से हो जाए तो बाजी कहती है ज़बरदस्त है, लंदन साइड से हो जाए। लेकिन नहीं तो यूके के किसी हिस्से में भी आप हैं, ब्रिटिश हैं, पढ़े लिखे हैं और सैयद अहले तशी हैं, या बेशक सैयद नहीं भी हैं, तो फिर भी मेरे साथ कांटेक्ट करें, मैं आपकी बाजी से बात करवा देती हूँ। बहुत ही मज़े की बाजी, आपने फ़ोन करना मज़ा आ जा रहा है कसम से। मेरा दिल ही नहीं कर रहा था उनका फ़ोन बंद करूँ। मैंने कहा बाजी फ़ोन बंद करो, मैंने वीडियो बनाने। कहते हैं नहीं, आजकल पता नहीं कोई पंजाबी की कहावत सुना रही थी, आजकल पता नहीं कोई नाखर नहीं फ्री में तोड़ के देता, पता नहीं किस तरह बता रही थी। और आप माशाल्लाह फ्री में रिश्ते करते। मैंने भी आपको 2 महीने से आजमा रही हूँ। मैंने कहा हैं हम लोगों को आजमाते हैं, ये बाजी मुझे आजमा रही थी। कहती है हाँ मैं आपको 2 महीने से देख रही थी, चेक कर रही थी, कुछ लोगों से बातचीत भी की, तो पता चला कि माशाल्लाह आप लोगों का बहुत ही अच्छा, वाकई में फ्री में आजकल कोई नहीं करता, तो आप कर रहे हैं। मैंने कहा अल्लाह उसके रसूल के लिए कर रहे हैं। कहते हैं मैं 2 महीने हो गए आपको वॉच करी थी और आज मैं अपनी बेटी का रिश्ता लेके आपके पास पहुंच चुकी हूँ। तो सच कहती हैं, देखिए इतने झूठ लोग बोलते हैं, इतना फ्रॉड हो चुका है, हर तरफ से लोग डरते हैं। मैंने रोज़ बताती हूँ यूके के लोगों में तो एक ऐसी दहशत फैल गई है। एक रिश्ता मैंने करवाया था, आपको बताया था, स्टूडेंट रिश्ता करवाया था।
लड़की के साथ इतने खुश थे, लड़की भी इतनी खुश, आंटी इतना अच्छा लड़का है, जो मैं कहती हूँ मेरी बात में एग्री करता है, इतना अच्छा लगता है, मैंने पता नहीं कौन सी ज़िंदगी में नेकी की है कि इतना अल्लाह ने अच्छा हस्बैंड दे दिया। आपकी तो मुझे दुआएं दे रही थी, लेकिन वो क्या हुआ, खड्डे च गई सारियां दुआवां। वो लड़का पाकिस्तान में शादीशुदा निकला, उसने निकाह किया हुआ था पाकिस्तान, लेकिन हमने पकड़ लिया, पता तो चल जाता है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि हमारे साथ आके झूठ नहीं बोलना, जो सदका जारिया में आके झूठ बोलेगा वो पकड़ा जाएगा, इसलिए झूठ नहीं बोलना। और वो लड़का पकड़ा गया। जो कोई कभी ना मेरे बहन भाई आप देखा करें, जो कोई बहुत ज़्यादा आपसे स्वीट आर्ट बनता है ना, उसमें भी दाल में कुछ काला होता है, कुछ ना कुछ दाल में काला होता है। आप देखा करें कि जी आपके साथ इतना स्वीट आर्ट क्यों बन रहा है। तो आप माशाल्लाह समझदार हैं, सब कुछ समझते हैं। एक बंदा था ना, उसने अपनी किडनी दी, अपने किसी रिश्तेदार को ना अपनी किडनी दी कि चलो बेचारा मर रहा है तो मैं इसको किडनी दे देता हूँ। जब लड़ाई झगड़ा हुआ तो बाद में वो कहते हैं तेरी किडनी आई खराब सी ता तू मैंने देती है। तो लेकिन इस तरह लोग कोई भी आजकल अप्रिशिएट नहीं करता, कोई किसी की नेकी है। मैंने यहीं पे आपको बताया था, रिश्ता बोला था शायद वीक बिफोर, मैंने बोला था वो लड़की जिसके साथ 2 बच्चे हैं, माशाल्लाह उसका रिश्ता हुआ है वर्क परमिट वाले बच्चे के साथ। पहले तो वो नहीं मानते थे कि शायद कोई फ्रॉड श्राड हो जाएगा, लड़का छोड़ के चला जाएगा, लेकिन जब वो मिले तो वो इतना असली और नस्ली ख़ानदान निकला। पीछे से भी उन्होंने चेक कराया, लड़का इतना अच्छा निकला, उनको पसंद आया। माशाल्लाह माशाल्लाह 29 तारीख को इनका निकाह होगा। लड़के ने दोनों बच्चों को एक्सेप्ट किया है, और उसने पहले ज़िंदगी में कभी शादी भी नहीं की हुई थी। वो कहता है मैं सुन्नत रसूल पूरी कर रहा हूँ। और उस बच्चे के पास इस तरह का वर्क परमिट है कि 5 साल का पहले था और उसको एक्सटेंड हुआ है, जिससे कि उसको कोई लालच नहीं था कोई पेपरों का या कि मुझे ब्रिटिश पासपोर्ट मिलेगा। इतनी मुझे बाजी ने दुआएं दी, इतनी दुआएं दी हैं, और इतना प्यारा मुझे कहती बाजी अपना एड्रेस भेजिए, मैं आपको गुलाब के फूल भेजूँगी। मैंने कहा गुलाब के फूल नहीं भेजे, बस मेरी अम्मी के लिए सूरज यासीन या कुछ पढ़ के मेरी अम्मी को बख्श दे, बस वही गुलाब के फूल मेरी अम्मी तक पहुँचा दें। आप कुरान पाक पढ़ दें, सूरत यासीन पढ़ दें, इस तरह भी रिश्ते हो जाते हैं मेरे बहन भाई, हम सोचते हैं। इसलिए मैं आपको कहती हूँ, आप जो वर्क परमिट आता है, जो स्टूडेंट आता है, आप ना 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 ना, ना ऐसे हथकार कर देते हैं, हटा देते हैं, हद तक से देखते हैं कि नहीं 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 हमें नहीं चाहिए, हमें ब्रिटिश चाहिए। तो बड़े माओ के अच्छे नेक बच्चे हैं जो वर्क परमिट पे हैं, स्टूडेंट पे हैं, यकीन करें आप मुझे दुआएं दे के सारी ज़िंदगी 1000 दफ़ा बता चुकी हूँ, हम डाजी माजी रिश्ते लेते नहीं, सीधा ब्लॉक कर देते हैं। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि इन रिश्तों की तरफ आएँ। जैसे देखिए ये कितना असली नस्ली बच्चा निकला, इस तरह और भी माओ के बच्चे बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे रिश्ते हैं। अगर आपको कास्ट का इशू है, जो कास्ट आपको चाहिए, हम आपको वर्क परमिट स्टूडेंट का देने के लिए तैयार हैं। इतने रिश्ते हमारे पास, चौधरी, गुज्जर, जाट, कश्मीरी, मलक, हर कास्ट के बच्चे हमारे पास। आप ट्राई करें, इंशाल्लाह आपकी बेटियों के हक में अच्छी होंगी। यहाँ पे रह रही है, आपको पाकिस्तान ही जाना पड़ेगा, कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। और सारा, मैंने कल आपको भी एक वीडियो बनाया था कि जो यहाँ के लोग हैं वो कहते हैं सारा खर्चा भी हम उठाएंगे, रिश्ता लोग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सब लोगों ने नेगेटिव उसका मुझे जवाब दिया कि ये स्टे के लिए कर रहे हैं, ये खर्चा खुद करें तो खुद रिश्ता ढूंढ लेना, अगर ये इतने हैं तो आप लोग किसी को जीनी नहीं देते, किसी तरफ आप लोग खुश नहीं होते। आपको कैसे पता कि वो लोग आपसे धोखा करेंगे, उल्टा वो सारा खर्चा आपके लिए कर रहे हैं, फिर भी आप उनके बारे में अपने नेगेटिव मुझे फीडबैक दी है। एनीवे उनकी भी अल्लाह पाक, उनके अल्लाह ने बेजोड़ तो किसी को पैदा नहीं किया, इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनके लिए भी बेहतरीन वसीला बनाएगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी बेटियों के लिए, इसलिए मैं कहती हूँ कि इधर वर्क परमिट और ये ब्रिटिश बोर्न की रट को छोड़ दें, इस रट को दिमाग से निकालें। अगर अच्छा रिश्ता चाहिए, फिर आप आते हैं रोते हुए 1 महीना शादी चली, 2 महीना शादी चली, 4 हफ्ते शादी चली। इसीलिए सोच समझ के हमारे पास आए, हम आपको इंशाल्लाह